हाय एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए मार्च का महीना आपके लव और करियर को लेके क्या आपके लिए गाइडेंस है और क्या लेके आ रहा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि आपके लिए हम लोग देखेंगे नंबर 1 to 9 के लिए मार्च का मंथ लव और करियर दोनों के लिए क्या लेके आ रहा है। तो मार्च का मंथ आपके लिए नंबर 1 आपके लिए मार्च का मंथ जो है वो करियर वाइज आपको ये गाइडेंस है कि आपको बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करनी, बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत सारे काम इकट्ठे करने की कोशिश नहीं करनी है। नहीं तो आपको मतलब कुछ भी होता हुआ दिखेगा नहीं, आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी काम मेरा हो नहीं रहा है। तो आपको बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है, कोई एक काम के ऊपर फोकस करके उस काम के ऊपर आगे बढ़ना है। अब हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आप इस समय पैसे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ठीक है, मनी अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आपने अपनी लव लाइफ की तरफ भी ध्यान देना है क्योंकि कुछ नया रिलेशन, कोई नई चीज आपकी लाइफ में आने वाली है या आई है। तो आपने उसको आगे बढ़ने के लिए अपने इमोशंस को भी कनेक्ट करना है। आप थोड़ा घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर सकते हो। तो आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। अब हम देखेंगे नंबर टू आपके लिए करियर गाइडेंस है कि करियर में आपके लिए आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कमिंग 6 मंथ्स आप कह सकते हो आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाले हैं और आपको नेगेटिव फील नहीं करना। आपके मन में कभी कभी बहुत नेगेटिविटी आ जाती है कि मैं अकेला ये काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं, मेरे साथ कोई देगा कि नहीं। तो आपको खुद पे विश्वास रखना है, पूरे फेथ के साथ आगे बढ़ना है, चीजें ठीक होंगी। आप के लिए एम्परर का कार्ड का मतलब है कोई आपके फादर फिगर हो सकते हैं, कोई आपसे बड़ा हो सकता है जिससे आप सलाह लेके आगे बढ़ सकते हो। और आपकी लव लाइफ के लिए मैं देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत का कार्ड है कि आपको अपनी लव लाइफ के लिए एक नई बिगिनिंग मिलेगी। आप नए तरीके से सोचोगे, कुछ ना कुछ आपको अपनी लव लाइफ के लिए कोशिश करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके पार्टनर से आपकी बन नहीं रही या हो सकता है कोई झगड़ा हुआ है या वैसे भी आप उनके लिए कुछ करने के लिए कोशिश कर सकते हो। अपने काम करने का मतलब काम मीन्स अपने लव लाइफ में थोड़े से चेंजेस, अपना वे ऑफ कह सकते हो कि जो आप जिस तरीके से अभी अपने पार्टनर के साथ चल रहे हो, थोड़े से चेंजेस की जरूरत है। किसी की नकल करके मत देखो कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं करूं। आपके मन में जो आता है अपने इंट्यूशन से वो करो। अब हम देखेंगे नंबर 3 के लिए। नंबर 3 आपके लिए इस समय आपके काम के लिए बहुत सैडनेस का कार्ड आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने काम को लेके बहुत परेशान हो। आपको लग रहा है कि मेरे काम पूरे होंगे कि नहीं होंगे, और लेकिन आपकी फैमिली की हेल्प से आपके काम पूरे होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आप अपनी फैमिली की हेल्प लीजिए। इसके साथ साथ आप हो सकता है किसी लोन के लिए या किसी पैसे के लिए इस समय देख रहे थे तो वो आपको मिल जाएगा। वो फैमिली की हेल्प भी मिल सकती है या आप अगर लोन्स वगैरह देख रहे थे तो वो भी आपके पूरे होंगे। अब हम देखेंगे कि आपके लिए लव लाइफ में आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा मैच्योरिटी का बिहेव करना है। अगर आपके पार्टनर आपसे मनी वाइज या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको पूरा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो अपनी लव लाइफ में। आप अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स क्या हैं, तो वो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब हम देखेंगे नंबर 5 के लिए ये मार्च का मंथ कैसा रहेगा। नंबर 5 आपके लिए मार्च का मंथ कह रहा है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंज लाने की जरूरत है। आप अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंज लाइए, काम करने के तरीके में चेंज लाइए। किसी की नकल करके कुछ काम करने की कोशिश मत करो कि वो ऐसा कर रहा है तो मेरा भी काम होगा। आप अपने तरीके से यूनिक वे से काम करो। कोई ना कोई नई काम की शुरुआत आपके लिए आ रही है। कोई नया काम जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे वो शुरू होगा, और जिस तरह से आप चाह रहे थे उस तरह से शुरू होगा। तो आपके लिए ये मंथ कुछ नई शुरुआत लेके आ रहा है और आपको इसमें काफी फायदा भी होगा। अब हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में इस समय आपको कोई ना कोई परेशानी चल रही है। आप कहीं सैडनेस फील कर रहे हो या धोखा फील कर रहे हो, जो भी है आपके लिए ये मंथ में जो आप फील कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने पार्टनर के साथ सिर्फ बातचीत करोगे तो ही चीजें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा ट्रैवल कर सकते हो, थोड़ा ट्रैवल करके भी चीजें ठीक होंगी। आप इस समय बहुत अपने पार्टनर से ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, बहुत चीजें ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी आपकी खराब हो रही हैं। तो ये बर्डन
आपने अपने सर पे लिया हुआ है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा शेयर करना चाहिए। अब हम देखेंगे नंबर 6। नंबर 6 आपके लिए मार्च के मंथ में बहुत अच्छा मंथ है। आपके कोई 2 काम स्टार्ट होंगे। अगर आप दोनों कर रहे हो तो बैलेंस रहेगा। कोई चीजें आपके सामने, अगर एक ही काम है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है 2 वे इनकम आपके सामने आने वाली है, और बहुत हीलिंग पीरियड है। पुरानी कई चीजों से आपको पीसफुली रेजोल्यूशंस मिलेंगे। आपको कामों को करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, और अपनी पर्सनैलिटी, अब बातचीत करने का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका क्लाइंट्स के साथ बढ़ाओगे तो उस तरह से आपके काम बहुत जल्दी पूरे होंगे। आपके लिए कार्ड ये भी आ रहा है कि आपको सैड फील नहीं करना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, आपके हाथ में बहुत कुछ है कि आप अपने कामों को पूरा कर सको। आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप कहीं घूमने जाओगे या फिर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। सिर्फ आपको, फिर अगेन ये कार्ड आपके लिए आया कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पे मत लो, शेयर करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इफेक्ट हो रही है। आपका फैमिली टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अब हम देखेंगे नंबर 7। नंबर 7 आपके लिए मार्च क्या लेके आ रहा है। नंबर 7 आपके लिए मार्च में प्लानिंग का कार्ड है कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करोगे। ट्रैवल के साथ साथ आगे की प्लानिंग करोगे, बाहर जाओगे। आपके काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कुछ काम स्टार्ट करना चाहो तो ये बहुत अच्छा टाइम है, या ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ आपके लिए कार्ड आ रहा है कि पुरानी कई चीजें आपकी जो रुकी हुई थी वो पूरी होंगी। इसके साथ में आपके लिए जो डेथ का कार्ड दिख रहा है मींस ट्रांसफॉर्मेशन। कोई पुराना काम जो आपको पैसा नहीं दे रहा था, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, अब वो खत्म होगा। आप उससे परेशान हो सकते हो, बट डोंट वरी, वो आपके लिए कुछ अच्छा ही लेके आ रहा है। जो टॉक्सिक चीज थी, कहीं से पैसा नहीं आ रहा था, वो खत्म होके एक नया काम, नया प्रोजेक्ट, नई चीजें आपके सामने आएंगी। लव लाइफ में नंबर 7 आपके लिए कार्ड है कि आपको अपना, आपका रिलेशन कहीं ना कहीं बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाए। आप सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान दे रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन। आपका इमोशनल कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ इस समय बहुत बेसिक हो चुका है। तो आपको अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेंडली बिहेव करना है, अपने पार्टनर के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, और उनको एक सिक्योर फील होनी चाहिए कि मैं अपने रिलेशन में सिक्योर हूँ। वो फीलिंग आपके पार्टनर को इस समय नहीं आ रही है। अब हम देखेंगे नंबर 8। नंबर 8 आपके लिए मंथ ऑफ मार्च में काम के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय कहीं ना कहीं पैसे से आपको थोड़ा सा लो फील होगा। अगर आप कोई लोन्स वगैरह देख रहे थे तो वो इस समय नहीं हो पाएंगे। काम में बैक बाइटिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, तो आपको अपने काम पे धोखाधड़ी हो सकती है। कोई आपके पीछे आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, जेलसी हो सकती है, उसका बहुत ध्यान रखना है। नंबर 8 आपके लिए इस मंथ में पैसा बचाने की जरूरत है। आपको ओवर स्पेंड नहीं करना, पैसे को बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हो सकता है यही चीज आगे जाके आपके काम आएगी। अब हम देखेंगे लव लाइफ में बैलेंस रहेगा, चीजें बैलेंस होंगी, जो चीजें प्रॉब्लम्स चल रही थी वो खत्म होंगी। अब चीजें, जस्टिस का कार्ड, आपने जो किया वो आपके सामने आएगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे थे तो अब चीजें अगर खराब भी थी तो अच्छी हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने मिसबिहेव किया है तो कहीं ना कहीं कार्मिक परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। तो आपको अपने पार्टनर के साथ में बिहेव को अपने चेंज करना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है। अब हम देखेंगे नंबर 9। नंबर 9 आपके लिए कार्ड आता है कि आपका कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई चीज आपके बिजनेस में स्टार्ट होने वाली है। बहुत अच्छा टाइम आपके लिए। आगे ट्रैवलिंग का टाइम है, बाहर से कोई आपके ऑर्डर्स आ सकते हैं। ये कह सकते हो आपका बहुत फ्रेंड्स के थ्रू आपको काम मिल सकता है, या कोई प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, किसी के साथ मिल के आप काम करोगे। और ये मंथ में आपके लिए काम के हिसाब से मैं कह सकती हूँ बहुत मैच्योरिटी का, बहुत समझदारी से काम करने का पीरियड है, और फ्रूटफुल पीरियड है। मार्च का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
लव लाइफ में भी आपके बैलेंस रहेगा, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। आप कहीं ना कहीं ज़रूर ट्रैवल कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ में आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा, पॉजिटिविटी रहेगी, अट्रैक्शन रहेगी। तो मंथ ऑफ मार्च आपके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू एवरीवन। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू।